5 शहर, 6 दिन और एक ऐसी विदाई जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत का भूगोल बदल कर रख दिया है। सड़कों पर उमड़ा ये काला समंदर गवाह है। कि तेहरान की गैरत को खरीदना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं। यह सिर्फ एक जनाजा नहीं है, यह महाशक्तियों के अहंकार के ताबूत में आखिरी कील है। नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये काला समंदर कोई आम मंजर नहीं, ये वो सैलाब है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक जनाजा सिर्फ मातम नहीं बल्कि महाशक्तियों के अहंकार के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी और सैन्य शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का यह जनाजा इस बात का गवाह है कि बंदूकों और मिसाइलों से आप इंसान को तो मिटा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे खड़ी विचारधारा को मटियामेट करना नामुमकिन है। इसी साल फरवरी के महीने में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस कायराना हवाई हमले को अंजाम दिया था, उन्हें लगा था कि कहानी वहीं खत्म हो गई है। लेकिन 5 शहरों, 6 दिनों तक चलने वाली इस अंतिम विदाई ने साबित कर दिया है कि जंग का असली रुख महलों में बैठकर नहीं बल्कि सड़कों पर उतरने वाली आवाम तय करती है। आज जब खामेनेई का ताबूत कांच के बक्से में तेहरान की सड़कों से गुजरा तो पूरी दुनिया के मीडिया कैमरों का रुख ईरान की तरफ मुड़ गया, क्योंकि यह जनाजा पश्चिम की दादागिरी को सीधी चुनौती दे रहा है। अमेरिका की कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस मुगालते में तो थे कि अयातुल्ला अली खामेनेई को रास्ते से हटाकर वो मिडिल ईस्ट का भूगोल अपनी मर्जी से लिख देंगे। लेकिन अमेरिका की इस चौधराहट पर तेहरान की सड़कों ने ऐसा तमाचा जड़ा कि वॉशिंगटन के थिंक टैंक अब नए सिरे से अपनी रणनीति खंगालने पर मजबूर है। यह जनाजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जिस अमेरिका को पूरी दुनिया का ठेकेदार बनने की बीमारी है, उसकी हर चाल इस बार उल्टी पड़ चुकी है। इस पूरे खेल में हम बात करेंगे कि आखिर अली खामेनेई का यह जनाजा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए इतना अहम क्यों हो गया है। क्यों इस हुजूम को देखकर इजराइल के डिफेंस हेडक्वार्टर में खौफ का माहौल है और ट्रंप प्रशासन को कल तक काम तमाम करने की धमकियां दे रहा था, वो आज अचानक समझौते की भीख मांगने पर क्यों उतर आया है। अब इस पूरे घटनाक्रम की एक बारीक कड़ियां और समझते हैं और जानते हैं कि आने वाले दिनों में यह चिंगारी पूरी दुनिया को किस तरफ ले जाने वाली है। ईरान की राजधानी तेहरान, तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू हुआ यह सफर अब शहर कौम तक पहुंच चुका है, जहां खामेनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया है। इस जनाजे की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि लाखों की तादाद में लोग अपने हाथों में काले झंडे और खामेनेई की तस्वीरें लेकर सड़कों पर छाती पीट रहे हैं और बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि ईरान की इस्लामी सत्ता का वो तेवर है जो दिखा रहे कि चोट जितनी गहरी होगी, पलटवार उतना ही खूंखार होगा। इस जनाजे ने ईरान के उन बड़े चेहरों को भी एक मंच पर लाकर खड़ा किया है जो पिछले कई महीनों से चल रही इस जंग के बीच से गायब थे। पूर्व राष्ट्रपति से लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए कमांडर अहमद वहीदी और कुदस फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी तक सब इस जनाजे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। अमेरिका ने सोचा था कि नेतृत्व को खत्म करके वो ईरान में तख्ता पलट का ख्याली पुलाव पका लेगा, लेकिन यहां तो बिखरी हुई कड़ियां और मजबूत होती दिख रही हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जी हां, इन्हीं तस्वीरों की बात कर रहे हैं हम। ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इन तस्वीरों को लेकर तमाम अटकलें हैं। इन तस्वीरों को लेकर दुनिया के मन में सवाल है कि आखिर इस युद्ध के क्षेत्र में जहां कोई
पक्की टाइमिंग नहीं है, जहां ना दिन का पता है ना रात का पता है, कब कौन हमला कर दे कोई नहीं जानता। फिर भी सड़कों पर इतना भारी हुजूम क्यों? क्यों अली खामेनेई के मारे जाने पर ईरान की ये जनता सड़कों पर बिना डर के आ गई है? और ये सवाल दुनिया में नहीं पूछा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से भी पूछा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि मुझे हैरत है ये देखकर कि ईरान की जनता अली खामेनेई को अंतिम संस्कार में विदाई देने के लिए इस तरीके से जो है सड़कों पर आ गई। मुझे तो लगा था कि ईरान की जनता खुश होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। एक बात हम आपको यहां पर बता दें, ईरान की जनता के कुछ परसेंट जो लोग हैं वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुए थे। उन दिनों की तस्वीरों हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। स्क्रीन पर जरा ये तस्वीर देखिए, ये उस दौरान ली गई तस्वीरें हैं जब अली खामेनेई जो है इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए थे। देखिए किस तरीके से जनता खुश नजर आ रही है। अब चलते हैं अभी की तस्वीरों पर, अली खामेनेई के अंतिम संस्कार जनाजे की उन तस्वीरों पर जिसमें जनता रोती दिख रही है। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ तब की तस्वीर 28 फरवरी की और एक तरफ अब यानी 6 जुलाई की तस्वीर। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल एक कि क्या ईरान की जनता अली खामेनेई के मारे जाने से खुश है? सवाल दो कि क्या ईरान की जनता अली खामेनेई के मारे जाने से दुखी है? गवाह आपके सामने ये दो तस्वीरें 28 फरवरी और 7 जुलाई। इतिहास गवाह है कि जब जब सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका ने किसी मुल्क की संप्रभुता पर डाका डालने की कोशिश की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। फरवरी में हुए उस भीषण हवाई हमले के पीछे कहा जाता है कि अमेरिका की खुफिया जानकारी थी, खुफिया एजेंसी थी जिसने अली खामेनेई के ठिकाने को निशाना बनाया था। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार उस वक्त घी के दिए जला रहे थे कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी। लेकिन आज तेहरान के मुसेला में उमड़ी भीड़ ने उनके सारे दावों को ऊंट के मुंह में जीरा साबित कर दिया। अपनी हरकतों से बाज न आने वाले डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान भी इस बीच सामने आया, जो उनकी बौखलाहट को साफ बयां करता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि या तो ईरान के साथ कोई डील होगी या फिर अमेरिका इस काम को पूरी तरह तमाम कर देगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि वो डील करना ज्यादा पसंद करेंगे। साफ बात है कि सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब देखकर ट्रंप के हाथ पांव फूलने लगे हैं और वो जो आसमान से तारे तोड़ने का दावा करते थे, अब जमीन पर आकर समझौते का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो अमेरिका की शय पर इस पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बिठा चुके हैं। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में नेतन्याहू पर तंज कसते हुए कहा था कि नेतन्याहू अच्छे से जानते हैं कि असली बॉस कौन है। यह बयान दिखाता है कि इजराइल चाहे जितने मर्जी हवाई हमले कर ले, उसकी डोर वॉशिंगटन में बैठे आकाओं के हाथ में ही, जो उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जनाजे की सबसे बड़ी और दिलचस्प बात जानते हैं आप? इस जनाजे में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है। भीड़ भी ऐसे समय में जब युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता और खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई अभी तक इस 6 दिवसीय मैराथन कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। हालांकि एक हफ्ते पहले ही उन्हें नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया था, लेकिन उनका इस तरीके से पर्दे के पीछे रहना दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है। पश्चिमी मीडिया परेशान है कि आखिर ईरान के भीतर अंदर खाने कौन सी नई बिसात बिछाई जा रही है। तर्क तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि मुज्तबा खामेनेई जिंदा ही नहीं है। अली खामेनेई, जिस दिन अली खामेनेई की मौत हुई उसी दिन मुज्तबा खामेनेई जो है उनकी भी मौत हो गई। तर्क नंबर 2 यह है कि मुज्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल है और वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं, और अगर कोई फैसले ले रहा है तो वो है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। जी हाँ, वही IRGC जिसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। तीसरा नाम है मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का, ईरानी संसद के स्पीकर। IRGC के चीफ कमांडर जो है वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब्बास अरागची, इनका नाम आपने सुना होगा। तस्वीरें देखिए,
पहली तस्वीर इस्लामाबाद से है जब अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर स्विट्जरलैंड से है जब स्विट्जरलैंड में शांति डील होने की बात कही गई थी। स्क्रीन पर तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ईरान की है, यानी तेहरान की है। ये तीनों तस्वीर बताती है कि अब्बास अरागची आज ईरान में किस तरीके की ताकत रखते हैं। अब्बास अरागची, मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, IRGC, ये तीन चीज, तीन एंगल, और तीनों एंगल ने नींद किसकी उड़ाई है? अमेरिका और इजराइल की। कहा तो यह भी गया कि इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का है, दूसरा नाम अब्बास अरागची का है। इस्लामाबाद दौरे के बाद इजराइल इन्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन वो चीजें फेल हो गई। ये भी बयान आया, ये भी एक रिपोर्ट सामने आई, लेकिन इजराइल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने साफ कहा कि ये बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं था। क्या वाकई ऐसा कुछ नहीं था? ये सवाल हर किसी के मन में है। जो इजराइल ये कहता आ रहा है कि ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को परमाणु देश नहीं बनने देंगे, क्या वो इतनी आसानी से किसी चीज को छोड़ देगा? हालांकि इस रिपोर्ट को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने साफ कहा कि यह बेतुकी है और बेवकूफी भरी रिपोर्ट है। बात करें ईरान की, ईरान में इस वक्त वो चीज हो रही है जो आज तक मिडिल ईस्ट में नहीं हुई थी। अंतिम संस्कार हो रहा है, जनाजा निकाला जा रहा है, लाखों की भीड़ जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है, और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बयान दे रहे हैं। अभी तक हमने आपको जो हुआ वो बताया। अब आते हैं आज की तारीख, यानी 7 जुलाई की तारीख पर। हालिया अपडेट्स की बात करें तो तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ताबूत को ले जाने में सुरक्षा बलों को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि लोग गाड़ियों के आगे लेट रहे थे। आवाम का यह गुस्सा सिर्फ ट्रंप के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो थोपी हुई शांति के नाम पर लोगों का खून बहाती है। इजराइल ने सोचा था कि खामनेई को मारकर वो अपनी सुरक्षा पक्की कर लेगा, लेकिन उसने तो आस्तीन के सांप को खुद ही दावत दे दी। जंग के इस माहौल में अमेरिका ने गाजा के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस नाम की कथित शांति समिति बनाई थी, जिसने हमास के प्रशासनिक नियंत्रण को अपने हाथों में ले लिया। इसी अमेरिका की चालबाजियों का नया पैतरा ही कहा जाएगा कि एक तरफ वो बम बरसाता है और दूसरी तरफ शांति का मसीहा बनने का ढोंग रचता है। ईरान की आवाम इस दोगलेपन को बखूबी समझती है, इसलिए जनाजे में शामिल हर शख्स के लबों पर सिर्फ एक ही नारा है, अमेरिका और ट्रंप की बर्बादी। ट्रंप नारा देते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ईरान की सड़कों पर नारा लग रहा है डेथ टू अमेरिका। दो नारे, पहला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह तस्वीर अमेरिका से। दूसरी तस्वीर है डेथ टू अमेरिका, जो इस वक्त ईरान की सड़कों पर पोस्टर लिए दिख रहा है। अब आते हैं समंदर पर। जी हां, वही समंदर जिसको लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बात कर रहे हैं हॉर्मुज की। यह नाम आपने बहुत सुना होगा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, अंग्रेजी में कहूं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वो इलाका जिस पर ईरान अपनी हुकूमत करना चाहता है और अमेरिका भी। हॉर्मुज के पास कल ही एक तेल टैंकर पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ है, जिससे वहां भीषण आग लग गई। भले ही दोनों देशों के बीच सीज़फायर की बातें चल रही हों, लेकिन इस जनाजे के दौरान हुए इस हमले ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की रगों में बहने वाला बारूद कभी भी फट सकता है। ईरान वैश्विक तेल सप्लाई की इस जीवन रेखा को अपनी उंगलियों पर नचाता है, और अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर यहां गड़बड़ हुई तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। खामनेई का 37 साल का शासनकाल इस बात का प्रतीक था कि कैसे पश्चिमी ताकतों के सामने सीना तान कर खड़ा रह जाता था। खामनेई ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रतिरोध का एक ऐसा मोर्चा बना रहे थे जिसे टकराने की हिम्मत आज भी नेटो जैसी बड़ी सेनाओं में नहीं है। लेकिन क्या ईरान सब कुछ सही कर रहा था? क्या ईरान सच में सही था? यह हर किसी के मन में सवाल है। सवालों की बौछार करते हैं और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ईरान सही है या अमेरिका और इजराइल सही है? सवाल नंबर 2, ईरान ऐसा क्या कर रहा था जिससे अमेरिका और इजराइल को मिर्ची लग गई? सवाल नंबर 3, क्या ईरान और अमेरिका की यह जंग कहीं रुकेगी? क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग तो नहीं रुकी है। इन सभी सवालों के जवाब मिडिल ईस्ट में बैठे नेता और अमेरिका में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है।
इजराइल ईरान पर आरोप लगाता है कि ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता था। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, 3 प्रॉक्सी ग्रुप्स सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे। इजराइल का आरोप है कि ईरान इस प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता था जो इजराइल की संप्रभुता के लिए खतरा है। ईरान इन्हें मिलिटेंट ग्रुप्स बताता था, इसलिए हथियार देता था। परमाणु को लेकर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में मुद्दा गरमाया हुआ था। अब से नहीं, बहुत पहले से। परमाणु को लेकर लगातार अमेरिका ने ईरान को गीदड़ भभकिया दी, प्रतिबंध लगा दिए। ईरान का ऑयल कारोबार पूरी तरीके से रुक गया, डॉलर में डील होनी बंद हो गई। ईरान कड़े प्रतिबंधों से जूझ रहा था। फिर आया साल 2025, यानी पिछला साल। जून के महीने में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। हमला करने के बाद इस्फहान और नंताज को पूरी तरीके से तबाह करने को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़े बयान आए। अमेरिका ने साफ कहा कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है। खबरें यह आ रही थी कि ईरान परमाणु बनाने के बहुत करीब है। इनरिच्ड यूरेनियम इतना उसने कर लिया है कि वो आराम से परमाणु हथियार बना सकता है। जून में हुआ हमला जैसे तैसे खत्म हुआ। फिर जो दौर शुरू हुआ उसे कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर। दोनों तरफ से धमकियां, बातचीत को लेकर तमाम चीजें। फिर आया दिसंबर 2025, जब ईरान की सड़कों पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया अपने हुकूमत के खिलाफ। ईरान की अर्थव्यवस्था ढहती जा रही थी। ईरान में चीजें महंगी हो रही थी, आम चीजें भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। ईरान की करेंसी नीचे जा रही थी। IRGC सड़कों पर उतरी। ईरान की पूरे हुक्मरानों ने तमाम बयान दिए, प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं थमा। फिर अमेरिका से एक बयान आया कि प्रोटेस्ट रोकने की या मारने की कोशिश की तो अमेरिकी सैनिक खुद ईरान में उतरेंगे। ये बयान सामने आया। इसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहा। फिर आया साल 2026, फरवरी का महीना, तारीख थी 28 फरवरी। 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ। हमला किया इजराइल और अमेरिका ने, जिसमें अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। और अब उनकी मौत के 4 महीने बाद उनकी अंतिम संस्कार की यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जिसमें हजारों लोग हैं। और इन हजारों लोगों को देख के अमेरिका के मन में सवाल है। 28 फरवरी को हमला हुआ, अली खामनेई मारे गए, और यही वजह है कि आज जब जनाजा निकाला जा रहा है तो इराक के नजफ और करबला जैसे पवित्र शहरों में भी मातम की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। अमेरिका की आदत रही है कि वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में आग लगाकर दूर से तमाशा देखता है, लेकिन इस बार आग उसके अपने घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि इस हत्या से उनकी घरेलू राजनीति में नंबर बढ़ेंगे, लेकिन ईरान ने जिस तरह से इस जनाजे को एक लास्टिंग लेगेसी और कौमी एकता का जरिया बना लिया है, उसने व्हाइट हाउस के होश फाख्ता कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया खुद मान रहा है कि ईरान को कमजोर समझने की भूल वॉशिंगटन की सबसे बड़ी रणनीतिक नाकामी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप के हाथ उनके रिश्तों और उनके रिश्ते सिर्फ जी हुजूरी तक सीमित रह गए हैं। अगले हफ्ते होने वाली व्हाइट हाउस की बैठक से पहले यह साफ हो गया है कि इजरायल को अमेरिकी इशारों पर ही नाचना होगा। लेकिन जिस तरह से ईरान की जनता बदला लेने के लिए सड़कों पर उतर आई है, उसने इजरायल के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। जो खुद को अजय समझता था, अब इस जनाजे की तस्वीरों को देखकर पश्चिमी गुट भी हैरान है, जो कल तक दावा कर रहे थे कि ईरान के लोग इस सत्ता से परेशान हैं। जब लाखों लोग एक सुर में रिवेंज यानी बदले का नारा लगाते हैं, तो वो आवाज वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठे हुक्मरानों के कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी होती है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटता है, लेकिन खुद उसकी नीतियां तानाशाही और कत्लेआम से भरी हुई है। ईरान के भीतर चल रही इस उठापटक के बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। खामनेई का यह जनाजा IRGC के लिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करने का एक बेहतरीन जरिया बन गया है। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि भले ही उनका लीडर चला गया हो, लेकिन उनकी कमान आज भी उतनी ही सख्त और मुस्तैद है कि वो अमेरिका की किसी भी हिमाकत का जवाब पलक झपकते ही दे सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मोड़ गुरुवार को आएगा, जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर
अयातुल्ला अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई उस दिन जनता के सामने आएंगे या नहीं। ईरान की रहस्यमयी कूटनीति अमेरिका और इजराइल के लिए लोहे के चने चबाने जैसी साबित हो रही है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला वार कहां से और किस रूप में होगा। वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को लगता था कि सैंक्शंस यानी आर्थिक पाबंदियों से वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन इस जनाजे ने साबित कर दिया कि जब बात इज्जत पर आती है तो भूख और तंगी मायने नहीं रखती। लोगों का यह हुजूम अमेरिकी साम्राज्यवाद के मुंह पर करारा तमाचा है, जो ये सोचता है कि डॉलर के दम पर दुनिया के किसी भी मुल्क की गैरत को खरीदा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि वो डील करना पसंद करेंगे उनकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। जो शख्स कल तक गरज रहा था वो आज उस जनाजे के सैलाब को देखकर पिघलने लगा है। इसे कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका ने जो खेल इराक और लीबिया में खेला था वो ईरान में दोहराना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहां की आवाम अपने रहनुमाओं के जनाजे को भी हथियार बनाना जानती है। अब नेतन्याहू की चालाकियों का अंत भी अब नजदीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल के भीतर भी इस लंबी खिंचती जंग को लेकर विरोध के सुर उठने लगे। खामेनेई की मौत के बाद इजराइल ने जो सोचा था कि वो चैन की सांस लेगा, जश्न मनाएगा, वो अब उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ईरान समर्थित गुटों ने चारों तरफ से इजराइल की घेराबंदी तेज कर दी है, जिससे नेतन्याहू का पूरा सुरक्षा तंत्र रेत के महल की तरह ढहता नजर आ रहा है। इस जनाजे ने साबित कर दिया है कि अयातुल्ला खामेनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे शिया जगत और पश्चिमी विरोधी मोर्चे के एक मजबूत स्तंभ थे। यही वजह है कि उनके ताबूत के दीदार के लिए लोग मीलों का सफर तय करके तेहरान और कौम पहुंच रहे हैं। ईरान की सड़कों पर अपने नेता के लिए वो झलक, वो प्यार साफ दिखाई दे सकता है, जिसे कोई भी मिसाइल या बम धमाका मिटा नहीं सकता। अमेरिका और उसके सहयोगियों की सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं आप क्या है? भाई 24 तेरा कौन सा शो है? ठीक है, करने दे, बस खत्म हो रहे 24 पैराग्राफ पे। अमेरिका और उसके सहयोगियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वो जानते हैं आप? दिक्कत यह है कि वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर अपनी ही बनाई हुई झूठी रिपोर्ट्स पर भरोसा कर लेते हैं। उन्होंने सोचा था कि खामेनेई के जाते ही ईरान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन यहां तो नजारा बिल्कुल उलट है। पूरी कौम एक झंडे के नीचे आकर खड़ी हो गई है, जिससे ट्रंप प्रशासन के वो सारे मंसूबे धूल में मिल गए हैं जो वो बंद कमरों में बैठकर बनाया करते थे। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। खामेनेई का ये जनाजा उस दौर की शुरुआत है जहां अब समझौते की शर्तें वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा। अगर अमेरिका ने अपनी चौधराहट छोड़कर जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं किया तो इतिहास उसे एक ऐसे खलनायक के रूप में याद रखेगा जिसने अपने अहंकार में पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक दिया। हालांकि ईरान में कोई दूध का धुला नहीं है। कहा जाता है कि ईरान आतंकवादी गुटों को सपोर्ट करता था, और यह आतंकवादी गुट कोई और नहीं बल्कि वो प्रॉक्सी ग्रुप्स है जिन पर इजराइल जो है हमला करता था। इजराइल तमाम तरीके के दावे ठोकता था। ईरान को लेकर कई सारी चीजें हैं, ईरान के खिलाफ कई सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन ना तो ईरान दूध का धुला है और ना ही अमेरिका और इजराइल। और अब इन सब के बीच ईरान की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और जब यह गुस्सा फूटता है तो बड़े बड़े साम्राज्य इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं। तेहरान की सड़कों पर गूंजते नारों को हल्के में लेना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। आज जब खामेनेई का शरीर कौम की गलियों से गुजर रहा है तो हर आंख में आंसू जरूर है, लेकिन उन आंसुओं के पीछे छिपा प्रतिशोध का अंगारा किसी भी वक्त सुलग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की दुहाई देने वाले पश्चिमी मुल्क आज उस मंजर को देखकर चुप हैं, क्योंकि उनके पास इस जनसैलाब का कोई जवाब नहीं है। ड्रोन हमलों से नेताओं को मार देना आसान है, लेकिन उस जज्बे को कैसे मारोगे जो इन लाखों लोगों के दिलों में धड़क रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जुगलबंदी ने इस पूरे इलाके को जिस दलदल में धकेला है, उससे बाहर निकलने का रास्ता अब उनके खुद के पास नहीं बचा है।
इस जनाजे की अहमियत का असल पैमाना यह है कि इसने वैश्विक शक्तियों के संतुलन को हिलाकर रख दिया है। रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान का अगला कदम पूरी दुनिया की सियासत और अर्थव्यवस्था का रुख तय करेगा। अमेरिका चाहे जितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये हुजूम उसकी सल्तनत के पतन की कहानी लिख रहा है। आखिर में बात साफ है, अयातुल्लाह अली खामनेई का ये जनाजा कोई आम अंतिम विदाई नहीं, बल्कि पश्चिम की साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ ईरान की आवाम का एक खुला घोषणा पत्र है। इस जनाजे ने वॉशिंगटन के अहंकार को तोड़ा है और तेल अवीव को उसकी औकात याद दिलाई है। ट्रंप और नेतन्याहू की बंदूकों के साए में शुरू हुई ये जंग अब ईरान की सड़कों पर आकर एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां से पीछे हटना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। खामनेई तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे प्रतिशोध की एक ऐसी अटूट दीवार छोड़कर गए हैं जिसे ढहाना अमेरिका के बस की बात नहीं है। ये जनाजा इस बात का सबूत है कि जब ताकत जनता में अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ने का जज्बा जिंदा है, तब तक कोई भी सुपर पावर उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। तेहरान से उठा ये सैलाब आने वाले दिनों में क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का असली नाटक तो अभी शुरू होना बाकी है। लेकिन एक बात फिर से यहां पर दोहराना चाहेंगे कि ना तो ईरान दूध का धुला है और ना ही अमेरिका और इजराइल। अली खामनेई को लेकर तमाम दावे किए जाते थे, तमाम आरोप अली खामनेई पर लगते थे, और अब सवाल सबके मन में यही है कि जब 9 जुलाई को मशहद शहर में अली खामनेई का यह जनाजा पहुंचेगा, तो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, जिनको देखने के लिए कई लोगों के मन में सवाल है, क्या वो वहां पर पहुंचेंगे या नहीं, और अगर हां तो फिर अमेरिका और इजराइल की तरफ से क्या बयान आते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल ये जनाजा इस वक्त सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तमाम फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। बहरहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है इसकी, आपकी इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। कैसा था? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।